हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग प्रश्नावली 2.2 पढ़ने वाले हैं जो मैथ की क्लास 10 से लिया गया है। और इसमें जितने भी प्रश्न हैं इन सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणनखंडों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, शून्यक क्या होता है और शून्यकों की जांच किस तरह से करेंगे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ पर 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, बारी बारी से हम इन सभी क्वेश्चनों को बनाएंगे। अब आप जो बहुपद देखिएगा, बहुपद में आपको 2 टर्म मिल जाएगा, एक तो XYZ ABCD और दूसरा जो नंबर होंगे ये 1 2 3। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनको जान लेते हैं कि ये क्या है। प्रश्नावली 2.2 हम लोग इसमें 2 टर्म देखते हैं। एक तो होता है चर मान, चर जिसमें आपका X Z Y या A B C D ये सारे चीज होते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है अचर मान, अचर जिसमें आपके नंबर होते हैं, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये सारे नंबर इसमें आते हैं। और इसमें जो बहुपद है जैसे कि रैखिक बहुपद, ठीक है ना, तो रैखिक बहुपद जो है, रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद में आपका केवल X Y Z इत्यादि आएंगे। X आ जाएंगे, Y आ जाएंगे, Z आ जाएंगे, या आपका चलाएगा X + 3Y + Z, या इस तरह के ये सारे चीज आएंगे। दूसरा है, इसमें आपका आता है, दूसरा आता है द्विघात। इसमें तो रैखिक है, इसमें केवल एक घात होते हैं। दूसरा आता है इसके बाद द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। द्विघात का मतलब जिसका घात 2 हो, जैसे कि x² + 3। इसमें 2 घात हो गए, 5x² + 3। इसमें भी आपका 2 घात हो गया। तो इसमें जिसमें 2 घात हो उसको हम क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। और इसका अगला रूप आपको त्रिघात बहुपद के रूप में मिल जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, त्रिघात जिसका घात 3 हो ना, जैसे कि x³ + 5, इसमें घात कितना हो गया, 3 हो गया, और इसको हम क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने केवल घात के बारे में देखा, द्विघात बहुपद त्रिघात बहुपद के बारे में देखा कि द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग शून्यक के बारे में समझेंगे कि शून्यक क्या है। जब शून्यक, जब x का मान लीजिए कि जब x का मान या x का ऐसा मान, जिससे बहुपद का मान शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता हो। ठीक है ना, तो बहुपद का शून्यक कहलाता है, शून्यक कहलाता है। ठीक है, तो मतलब x का मान ऐसा रखें कि जो बहुपद दिया गया है उसका मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, उसको शून्यक कहते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। जैसे आप यहाँ पर समझ लीजिए कि यहाँ पर ax² प्लस
bx प्लस c बराबर 0। अब x का मान हम यहाँ पर कितना रखें कि इसका वैल्यू ये सबको 0 कर दें। तो यहाँ पर x का जो वैल्यू रखेंगे, x क्या हो जाएगा, इसका शून्यक बनेगा। तो x का शून्यक आपको क्या करने हैं, बनाने हैं। इसमें c आपका क्या हो जाएगा, अचर हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा है। ठीक है, तो चलिए आगे इसको। अब इस चैप्टर में जो फॉर्मूले दिए गए हैं, 2 फॉर्मूला दिया गया है, 2 सूत्र दिया गया है, उसको हम लोग थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे कि वो सूत्र कौन कौन सा है। एक तो सबसे पहले इसमें देता है शून्यकों का योग। ठीक है ना, शून्यकों का योग ये निकालने के लिए देता है। तो इसमें 2 आपके टर्म आते हैं, एक तो होता है अल्फा प्लस होता है बीटा। ठीक है, बराबर इसको आप लिख सकते हैं माइनस बी बाई ए। ठीक है ना, जिसमें क्या होगा बराबर आपका, इसको लिख सकते हैं यहाँ पर x का गुणक होता है। ठीक है ना, यह x का गुणांक होता है और नीचे एक्स स्क्वायर का यह गुणक होता है। इसको हम लोग आगे विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करेंगे। एक तो आपका एक सूत्र होता है और दूसरा इसमें होता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल। ठीक है, 2 इसमें सूत्र आपको मिलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो अल्फा होता है ना, अल्फा और बीटा, ये गुना के रूप में होता है। अल्फा और बीटा के गुना के रूप में होता है और इसको आप लिख सकते हैं c बटा a। यहाँ पर आपको c बराबर अचर पद हो जाएगा, अचर पद हो जाएगा और a बराबर आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणक। ठीक है, तो ये इसमें दिया गया है। अब हम लोग, तो चलिए अब हम लोग इसके पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं इस चैप्टर का। ठीक है ना, इसमें आपका एक पहला प्रश्न दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो अब कहता क्या है कि इसके पहले a और c को आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका जो x दिया गया है, x का मतलब यहाँ कोई आपका कांस्टेंट नहीं है, मतलब कोई नंबर नहीं है, 1 2 3 4 नहीं है, तो आप इसको 1 मानेंगे और 1 को और 8 जो दिया गया है इन दोनों को गुना करेंगे, यानी कि 1 गुने 8 बराबर हो जाएगा 8। ठीक है, और इसको आपको तोड़ने हैं 2 को, कि किस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर 8 आ गया, तो आपको 2x किस तरह से लाने हैं। ठीक है ना, तो आप 2x को आप क्या लिखिएगा, 2x को यदि लाने हैं तो आपको क्या करने होंगे, 8 आया है तो 8 का सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड निकालेंगे। जैसे कि 2 4, अब यहाँ पर 4 आया है, तो जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि सर 4 में से 2 यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2 ही आएगा ना। तो हम लोग उसको इसको वैसे ही करने वाले हैं कि हम लोग 8x जो होगा, 8x को हम 2 पार्ट में तोड़ेंगे। यानी यदि हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस 4x प्लस 2x बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पर 2x हो जाएगा। ठीक है, आप इसको समझ लीजिए कि आप यहाँ पर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाता है और साइन जो बड़ा संख्या होता है ना उसी का दिया जाता है। ठीक है, हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाता है। आप यहाँ पर केवल 2x लिखे हैं तो गलत है, आपको यहाँ पर माइनस 2x लिखना चाहिए। तो यहाँ पर भी माइनस 2x है और हमारा यहाँ माइनस 2 भी आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। यहाँ पर चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं।
ठीक है। तो हम लोग इसको इसलिए तोड़ रहे थे ताकि इसको दो पार्ट में बांट सके। तो दो पार्ट में बांटने के लिए हमें कॉमन लेने होंगे। जैसे कि इन दोनों में x है, तो दोनों में x है तो हम यहाँ पर चाहे तो x कॉमन ले सकते हैं। x यहाँ से खींच लेंगे और x यहाँ से खींच लेंगे, x यहाँ बच जाएगा। 2x था, एक x निकल गया तो यहाँ पर एक x बच गया, और 4 यहाँ था तो यहाँ पर उसका 4 बच गया। ठीक है। अगले में से यहाँ पर हम 2 निकाल लेते हैं, 2 यहाँ पर, तो 2 चौका 8 हो जाएगा, प्लस 2 यहाँ पर निकाल लेते हैं तो x माइनस 4 हो जाएगा। हम लोग ये इसलिए कर रहे थे कि यहाँ x माइनस 4 हो जाए और यहाँ आपको x प्लस 2 हो जाए। तो इसको हम लोग लिख देंगे x प्लस 2 यहाँ पर हो जाएगा, और एक हो जाएगा आपका यहाँ पर x प्लस x माइनस 4। ठीक है। मान, अब इसका मान शून्य निकालना है ना, तो मान शून्य होगा, मान शून्य होगा। कब शून्य होगा? जब x प्लस 2 बराबर 0 होगा। ठीक है ना। तो इसका मान शून्य हो जाएगा, यानी कि x बराबर, ये जो टर्म लिए थे हम लोग, x बराबर -2 होगा, या आगे यहाँ पर थोड़ा सा जगह की कमी है। ठीक है। आगे यहाँ पर x माइनस 4 बराबर हम 0 मानते हैं, तब x माइनस 4 बराबर 0 मानते हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 4। तो हम लोग इसका लिख सकते हैं, शून्यक होगा, शून्यक क्या होगा? शून्यक होगा -2, यहाँ पर आपका -2 होना चाहिए था। ठीक है। हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि प्लस इधर है, इक्वल टू के इधर जाएगा, तो प्लस था तो माइनस होगा ना, ये -2 हो जाएगा। ठीक है। शून्य क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा, और यहाँ पर -4 था तो यहाँ पर +4 आपका शून्यक, यहाँ +4 आपका शून्यक हो जाएगा। अब हम लोग शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे। ठीक है ना। जो शून्यक है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अब हम लोग देखेंगे, जिसमें, ठीक है ना, शून्यकों का गुणनफल में क्या था? ऊपर था अचर पद, ऊपर अचर पद, और नीचे x स्क्वायर का गुणक था, यही ना, गुणक था। ठीक है। ऊपर अचर पद और नीचे x स्क्वायर का गुणक। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा जो टर्म था यहाँ पर 4 गुने -2, शून्यकों का गुणनफल हम लोग लिखेंगे, और बराबर ऊपर आपका बोल रहा है कि अचर पद कितना हो जाएगा? अचर पद हो जाएगा यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है, अचर पद इसका 8 दिया गया है, -8, यही ना। तो हम लोग इसका अचर पद लिखेंगे -8 बटा x स्क्वायर का गुणक आपका यहाँ पर x गुने x आपका 1 हो जाएगा। अब इसको गुना करते हैं, 4 दूना 8, -8 बराबर यहाँ पर -8 हो जाएगा, जो कि ये सिद्ध हो गया। ठीक है ना। इसको कहा सत्यता की जांच हो गई, सत्यता की जांच हुई। ठीक है ना। सत्यता की जांच हम लोग कर लिए। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर फाइनल। ठीक है। तो हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 यहाँ पर दिया गया है। आपको क्या करना है? पहले और दूसरे टर्म को लेना है। 4 गुने 1, ये आपका 4 गुने 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 4 दिया गया है। तो आपको गुना करने पर, जोड़ने पर या घटाने पर 4 आना चाहिए। तो आप ऐसे कर सकते हैं ना कि इसको 2 पार्ट में बांटेंगे, 2 गुने 2 4 आ जाएगा। ठीक है। तो 2 और 2 को किस तरह से हम जोड़ें या घटाएं कि आपका यहाँ पर -4 आ जाए। ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर दोनों संख्याओं के बीच में पीछे माइनस लगा देंगे, और माइनस लगाने के बाद हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 4s स्क्वायर माइनस 2s दिया है ना, 2s माइनस
2s प्लस 1 यहाँ पर हो जाएगा, और बराबर में यहाँ पर दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, 2s कॉमन ले लेते हैं। अच्छा, s इसमें है ना, s इसमें भी है, s इसमें भी है, तो 2s यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं कि s माइनस आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2s ले लिए ना, 2s यहाँ था, 2s यहाँ था, तो ये कॉमन ले लिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो इसमें जो संख्या दिया गया है, अब हम लोग यहाँ पर +1 जो दिया गया है, तो प्लस, अब देखिए प्लस गुने माइनस बराबर होता है, और प्लस गुने माइनस बराबर होता है माइनस। तो यहाँ पर प्लस है तो -1 ले लेंगे, तो प्लस गुने माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि -1 कॉमन ले लेते हैं, और इसमें आपका हो जाएगा 2s - 1। अब देखिए 2s माइनस, यहाँ पर 4s था ना, तो 2s कॉमन लिए, तो यहाँ पर 2s हो गया, और 2s यहाँ पर कॉमन ले लिए हम लोग, तो 2s 4s स्क्वायर हो जाएगा ना, s स्क्वायर। तो अब यहाँ पर 2s - 1 और यहाँ पर 2s - 1 दोनों में कॉमन हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कि सबसे पहले तो ये टर्म बन रहा है हमारा 2s - 1, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं, इस तरह से लिखेंगे 2s - 1 हो जाएगा, और ये भी आपका 2s - 1 यहाँ पर हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, अब इसको लिखेंगे इसलिए 4s² - 4s + 1 का मान 0 है, जब हम, ठीक है, और यहाँ पर 2s - 1 बराबर 0 होता है, तो यहाँ पर s बराबर कितना हो जाएगा, ये तो माइनस में है, बराबर यहाँ पर लिखिएगा कि यहाँ पर 2s, ये s छोटा होगा ना, ये 2s है, 2s बराबर इधर जाएगा +1 हो जाएगा, यानी कि s बराबर 1/2, ठीक है ना। जब हम यानी कि ये जो आपका टर्म आया, इस पीछे छूट गया था, आपको इसे लिखना चाहिए था। जब हम 2s बराबर 0 या s का मान 1/2 रखते हैं, ठीक है। जब हम x का मान कितना रखते हैं, 1/2 रखते हैं, तो इसका ये 0 हो जाता है, ठीक है। अब इसकी सत्यता की जांच किस तरह से करेंगे, तो इसके सत्यता की जांच करने के लिए शून्यकों का गुणनफल, ठीक है ना, गुणनफल लिखते हैं इसको, शून्यकों के गुणनफल, ठीक है ना। बराबर क्या था, बराबर में था, ऊपर था अचर पद बटा x² का गुणक, या s² का गुणक आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें दिया हुआ था गुणक, कितना दिया था, गुणक दिया था 1, ठीक है, और इसमें जो अचर पद आए थे, ठीक है, दोनों में क्या हो जाएंगे, अब हम शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं, तो जो उसके शून्यक जो हैं उनके गुणनफल करते हैं अल्फा और बीटा का, तो गुणनफल कितना हो जाएगा, 1/2 गुने 1/2, और जो आपका यहाँ पर 1 अचर पद था उसको लिखेंगे, और यहाँ पर s का जो गुणनफल था, गुणक था s का, उसको लिखेंगे। अब इसको देखते हैं क्या है कि इसको जब हम गुना करते हैं, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/4 बराबर यहाँ पर 1/4। तो जब दोनों तरफ पक्ष जब बराबर हो जा रहे थे, तो हम क्या कर रहे थे, ठीक है, तो हमारा जो सत्यता की जो जांच था, वो सत्यता का जांच अब पूरा हो जा रहा था, तो हम लिखेंगे कि यहाँ पर सत्यता की जांच हुई, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें तो लिखेंगे, इसलिए 6x² - 3 - 7x का
का शून्यक आपका शून्यक है, क्योंकि जब 3x प्लस 1 बराबर 0 हो, ठीक है ना, तो क्या होगा, या आपका 3x बराबर -1 हो जाएगा, यानी कि x बराबर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा -1/2 हो जाएगा, ठीक है। या जो दूसरा यहाँ पर टर्म दिया गया है x -3, ठीक है ना, x -3, तो यहाँ पर या x -3 बराबर 0 लिखते हैं, तो क्या होगा, x बराबर हो जाएगा इसका 3। तो दो टर्म आपका है, x का मान यहाँ पर आपका आ गया -3, या x का मान आ गया आपका यहाँ पर -2, ठीक है। दो मान आपके यहाँ पर आ गए, एक तो आ गया आपका x बराबर यहाँ पर 1/2 नहीं होगा, ये इधर जाएगा, 3 इधर जाएगा, 3 था ना, तो यहाँ पर 1/3 हो जाएगा, और यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा, एक दूसरा मान जो आया है x बराबर यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 6 स्क्वायर -3 7x, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर 6 स्क्वायर -7x दिया गया है, तो इसको हम लोग सजा लेंगे। पहले 6x स्क्वायर -7x -3 लिखेंगे, ठीक है। इसको सजा करके हम लोग इस तरह से लिख लेंगे, और लिखने के बाद क्या करेंगे, और 6 गुने जो 3 है, इन दोनों को गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा 18, और 18 का हम लोग गुणनखंड करेंगे, तो 2 9 18। और हमें क्या करने हैं कि 9 में से 2 यदि घटाते हैं तो कितना चला आता है हमारा, 9 में से 2 घटाते हैं तो हमारा चला आ रहा है 7। तो यदि 7 चला आ रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आप जानते ही हैं कि -7 आपको लाना है, तो क्या करेंगे, -9 + 2, यानी कि 9 और 2। तो जब भी विपरीत यहाँ पर साइन रहता है माइनस प्लस, तो बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को हम लोग घटा लेते हैं और साइन बड़ी वाली संख्या का दे देते हैं, तो -7 आपका हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 स्क्वायर -9x + 2x - 3 आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। उसके बाद आपको कॉमन लेने हैं दोनों में से, ये दो जो टर्म दिए गए हैं इनमें आप 3 कॉमन ले सकते हैं कि 3 दूना 6 और 3 3 9, x भी ले सकते हैं। तो कॉमन लेते हैं 3x कॉमन लेते हैं, तो इसमें बच जाएगा x और इसमें बच जाएगा माइनस यहाँ होगा और माइनस यहाँ पर 3 हो जाएगा। और दूसरा यहाँ पर 1 कॉमन ले लेते हैं प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं, तो कितना बच जाएगा 2x - 3 यहाँ पर हो जाएगा। अब क्या करना है, अब बराबर एक तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि यहाँ पर 2 होगा ना, 3 दूना 6, तो यहाँ पर 2x हो जाएगा, 2x - 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको लिख लेंगे पहले 2x - 3 और दूसरा यहाँ पर क्या है 3x + 1, 3x + 1 आपका हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसलिए जब हम इसका शून्यक निकालेंगे, इसलिए 6 स्क्वायर -3 - 7x लिख सकते हैं का मान 0 है। जब क्या करते हैं, जब हम लोग x का मान कितना रखते हैं, जब 3x + 1 जो है इसके बराबर 0 रखते हैं, या 2x - 3 बराबर 0 रखते हैं, तब अर्थात आप कह सकते हैं कि 3x - 0 यदि रखते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर 3x + 1 बराबर 0 रखते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर 3x हो जाएगा और इधर -1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये गुना में है, इधर जाएगा तो भागा में जाएगा, यानी कि x बराबर -1/3 हो जाएगा। एक तो आपका यहाँ पर चला आएगा। यदि दूसरा टर्म जो दिया गया है, दूसरा टर्म दिया गया है 2x - 3 बराबर 0 हो, तब तो इधर हो जाएगा 2x बराबर 3 प्लस में चला जाएगा
और ये गुना में है तो x बराबर 3/2 हो जाएगा। जब इतना का मान 0 रखते हैं तब, ठीक है, तब x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर आपका हो जाएगा 1/3, और ये आपका माइनस है यहाँ पर, तो इसको आप यहाँ पर माइनस लिखिएगा। और दूसरा x बराबर कितना हो रहा है, x बराबर 3/2 यहाँ पर, तो 3/2 आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है ना। इसका मान कितना हो, 1/3 हो या आपका 3/2 हो। इसलिए शून्यकों का योग अब इसलिए नहीं लिखेगा, इसे लिखेगा शून्यकों का योग यदि हम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, -1/3 प्लस 3/2 बराबर हो जाएगा कितना, 7/6 आपका हो जाएगा, ठीक है ना। जिसमें -7 क्या हो जाएगा, ठीक है ना, ये माइनस गुने माइनस आप यहाँ पर प्लस गुने जो माइनस देता है ना, तो माइनस यहाँ पर मान रख के इसको बनाइएगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका 7/6 यहाँ हो जाएगा। और यदि शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है ना, शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/3 गुने 3/2, इन दोनों का मान लिख के इसका और इसका, ठीक है ना, दोनों का मान लिख के गुना करेंगे। और उसके बाद जो इसमें अचर पद था, क्या था, अचर पद था -3, और उसका जो x² का जो गुणक था, x² का जो गुणक था उसको लिखेंगे। x² का गुणक कितना है, इसमें x² का गुणक है आपका 6। तो अब हम इसको बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक साइन माइनस करना था, यहाँ माइनस था, तो प्लस गुने माइनस -3 हो जाएगा, और नीचे यहाँ पर 3 दूना 6 हो जाएगा, बराबर -3/6। तो ये क्या हो गया, ये हो गया सत्यापित, ये भी सत्यापित हो गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर 2 टर्म दिए गए हैं, ठीक है ना, एक तो टर्म ये और दूसरा टर्म ये। तो हम लोग इस टर्म को पहले ऐसे ही लिख लेते हैं, 4u² प्लस 8u लिख लेते हैं, और बराबर इसको भी गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पर 4u में और यहाँ पर 4u है, इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 4u² हो जाएगा, और यहाँ पर 4 दूना 8u हो जाएगा। अब दोनों पक्ष बराबर हो गए, तो दोनों पक्ष बराबर हो गए तो क्या करेंगे, लिखेंगे, इसलिए 4u² प्लस 8u का मान शून्यक का मान शून्य है यदि हम 4u ना बराबर 0, ठीक है, क्योंकि इधर 4u है ना, 4u एक ये और दूसरा 8u आपका ये, या u + 2 बराबर 0, अर्थात ठीक है ना, अर्थात u बराबर 0 या u बराबर -2 हो। ये आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मैंने यहाँ से लिया है कि 4u, ठीक है ना, प्लस u + 2 यदि 0 लिखें तब क्या होगा, u + 2 बराबर 0 हो, या 4u जो 4 है उतना के बराबर 0 रखें तो क्या होगा, u - 2 आपका हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ शून्यकों का योग हो जाएगा
अब यहाँ शून्यकों का योग हो जाएगा आपका 0 प्लस -2, ठीक है, बराबर यहाँ पर आपका हो जाएगा -2। अब यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे। जब शून्यकों का गुणनफल यदि हम देखते हैं तो शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, 0 गुने 2 बराबर कितना होगा, 0। अब यहाँ पर 0 बटा आप लिख सकते हैं कि जो आपका गुणक का गुना x² का जो गुणक था, x² का गुणक था, इसको 4 लिखेंगे तो भी तो उतना ही होगा ना, बराबर 0 हो जाएगा। ये आपका हो गया क्या, ये भी आपका सत्यापित हो गया। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, तो यहाँ पर t² + 15 यहाँ पर दिया गया है 5वें नंबर क्वेश्चन में। तो इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो जो यहाँ पर दिया गया है ना, यहाँ पर t² - 15 दिया गया है, तो इसको हम लोग चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर जो t² दिया गया है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि t² -√15 का स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। a² - b² का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, आपका t - 15 a - b, ठीक है, √15 यहाँ पर होगा, इसको लिखते हैं। a² - b² बराबर होता है a + b इंटू होता है a - b, होता है ना फॉर्मूला। तो हम लोग इसी पर इसको तोड़ने वाले हैं। तो इसको जब तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा t + √15 और एक हो जाएगा t - √15, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में तोड़ लेंगे और इसलिए लिखेंगे, इसलिए t² - 15 का मान 0 है यदि हम जो t - √15 या t + √15 बराबर 0 लिखें तब, अर्थात t - √15 बराबर 0 या t + √15 बराबर 0 आपका होगा तब, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, t बराबर +√15 या यहाँ पर इसका निकालिएगा तो t बराबर -√15 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 2 मान आएंगे t का, +√15 या -√15। अब ये आ जाता जी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इस शून्यकों का योग निकालेंगे। शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस t का गुणक, ठीक है ना, और उसके बाद होता है, ठीक है, नीचे आपका t² का गुणक। तो इसमें t का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो उसको देखिए नहीं है तो इसको 0 लिखिए और t² का गुणक यहाँ पर 1 लिखिए और टोटल मिलाकर के ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ठीक है, यहाँ पर ये t होगा। अब आप शून्यकों का गुणनफल लिखिएगा। शून्यकों का गुणनफल लिखिएगा। तो शून्यकों का गुणनफल कितना हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर होता है अचर पद और बटा होता है t² का गुणक, यही ना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें
जो शून्यकों का गुणनफल है इसको हम लोग अचर पद कितना है, अचर पद इसमें है -15 है, और शून्यकों का गुणनफल कितना है रूट अंडर -√15 गुने प्लस √15, तो प्लस माइनस कितना होता है माइनस होता है, और इसका ये आपका हो जाएगा -15 बराबर -15, ठीक है ना। तो आप इसको लिख सकते हैं कि जब दोनों पक्ष इसका समान हो जाए तो क्या लिखेंगे कि ये अब क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके हो जाएंगे क्या, ये शून्य हो जाएंगे और ये सत्यापित भी हो जाएंगे, तो ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 3x² - x 4। अब यहाँ पर 3 और 4 का गुणनखंड लिखिए कीजिएगा, कितना आएगा 12, 12 में 2 6 2 3 चला आएगा। तो अब क्या कीजिएगा कि 4 में से 3 यदि घटाते हैं तो कितना आएगा, 4 में से 3 घटाइएगा तो आपका चला आएगा 1, और यहाँ पर 1 सबका हो जाएगा, 4x में से 3 1 सब घटाते हैं तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप लिख सकते हैं यहाँ पर 3x², ठीक है, -4x प्लस 3x - 4 यहाँ पर चाहे तो लिख सकते हैं, इस तरह से लिखिएगा। और इसके बाद इसमें से x कॉमन ले सकते हैं, हम इसमें से x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 3x - 4 हो जाएगा। और जो दूसरा पक्ष है, दूसरा पक्ष में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा पक्ष में से तो हम केवल यहाँ पर एक कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, एक कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक कॉमन ले लेंगे तो यह हो जाएगा 3x - 4, ठीक है। और यहाँ प्लस था तो प्लस, तो यहाँ पर लिख आ जाएगा x + 1, और दूसरा चला आएगा 3x - 4, इसलिए 3x² - x - 4 शून्य है जब ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका गुणक, इसका जो शून्यकों का योग है और शून्यकों का जो गुणक है उसको निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसका x का वैल्यू जो है इसको निकालेंगे कि x का वैल्यू कितना है, यानी कि x + 1, ठीक है ना, या 3x - 4 है बराबर 0 रखें तब, तो क्या होगा x + 1 इतना रखते हैं, ठीक है। तो x + 1 बराबर हो जाएगा 0, और दूसरा हो जाएगा 3x - 4 बराबर 0। तो x बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -1, और इसका मान यदि हम रखते हैं 3x - 4, तो यहाँ पर 3x बराबर हो जाएगा +4, इधर माइनस था इधर आएगा +4 में हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा 4/3। तो दो माना, एक मान ये आया और दूसरे का मान यहाँ पर आपका चला आएगा, ठीक है। अब शून्यकों का योग, ठीक है, शून्यकों का योग अब हम लोग निकालेंगे। शून्यकों का योग में कहता क्या है, x का गुणक बराबर इस शून्यकों का योग में होता है x का गुणक।